संगीत की दुनिया के बेशकीमती चिराग पंडित जसराज अब हमारे बीच नहीं हैं। पंडित जसराज के रूप में शास्त्रीय संगीत के एक प्रयोगवादी सितारे का अचानक परलोक सिधार जाना संगीत जगत की अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे बीच रहेंगी। पंडित जसराज हरियाणा के फतेहाबाद की गांव पीली मंदोरी के रहने वाले थे। उनके पैतृक गांव में अभी भी उनके भतीजे रहते हैं। परिवार के लोगों को आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि पंडित जसराज उनके बीच में नहीं रहे हैं। चलिए पंडित जसराज जी को याद करते हुए उनके जीवन के कुछ किस्सों के बारे में जानते हैं। पंडित जसराज के भतीजे पंडित दिलीप कुमार ने बताया कि पंडित जसराज जी पंडित मोतीराम के सबसे छोटे पुत्र थे, जिनका जन्म 1930 में गांव पीली मंदोरी में हुआ। वह 3 वर्ष की उम्र में ही गांव से हैदराबाद चले गए, जहां उन्होंने तबले का ज्ञान प्राप्त किया। वे बुलंदियों पर पहुंचे। पंडित जसराज जी पंडित मोतीराम के चौथे नंबर के पुत्र थे। मोतीराम जी शास्त्रीय संगीत के गायक थे। उनका घराना जो मेवाती घराना बजता है, संगीत में मेवाती घराना, जोधपुर घराना भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी संगीत शिक्षा जोधपुर से मिली थी। किनको? पंडित मोतीराम जी को। पंडित जसराज जी का जन्म इसी गांव में, इसी घर में हुआ। पंडित जसराज जी का जन्म सन 1930 28 जनवरी को हुआ। जसराज जी यहाँ से 3 वर्ष की उम्र में चले गए थे हैदराबाद। पंडित जसराज जी एक दफ़ा तबला बजा रहे थे। तो प्रताप पिताजी ने सोचा कि अरे तो कुछ कर सकता है, तो उनको थोड़ा तबला सिखाया। 3 ताल का तबला सिखाया, ऐसे जो मात्रा होती है तबला में, तो वो धीरे धीरे फिर स्टेज पे बजाने लगे। यानी लगमे के पीछे पंडित जसराज जी तबला बजाने लगे और पंडित जसराज जी को लोग खुश होकर सुनते थे तबला। पंडित जसराज जी को 14 वर्ष की आयु में कुमार गंधर्व के प्रोग्राम में तबला बजाने का मौका मिला और वहीं कुछ ऐसी घटना घटी कि तबले से उनका मोहभंग हो गया और उनका रुख गायकी की तरफ बढ़ गया। अब इसके पश्चात उन्होंने तबले से तौबा कर ली। पंडित जसराज जी की 14 साल की उम्र थी तब लाहौर में गए, जब हिंदुस्तान एक ही था, पाकिस्तान में। लाहौर में गए तो वहाँ पर एक कलाकार था जिनका नाम है कुमार गंधर्व जी। पंडित गंधर्व अच्छे गाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप, वो कुमार गंधर्व जी ने कहा कि जो मैं लाया था मेरे म्यूजिशियन का तबले वाला, उनकी तबीयत ख़राब है। तो बड़े पिताजी से कहा कि आप भाई साहब जसराज को मेरे साथ में भेज दो। कहाँ ले जाऊँ? अब सुबह दूसरे रोज़ की बात थी तो एक और आया कलाकार। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि कल कुमार गंधर्व जी का प्रोग्राम था, तो उन्हें एक संगीत के होता है कि सुम से पहले धा दे दिया, मतलब सुम होता है गाने का, तो उनसे पहले उन्होंने सा के ऊपर सुम दे दिया। जसराज चाचा जी सुनते रहे। उन्होंने कहा कि ये क्या बड़ी बात है, वो सही गा रहे थे, उनके पीछे मैं तबला बजा रहा था। ऐसा जब वो आउट गाते थे फिर मैं तबला कैसे बजाता? बहुत बढ़िया राग की ख्याल की, ऐसे इस बात करते। आखिरी उन्होंने कहा, जसराज चाचा जी उन्होंने कहा आप चुप रहिए, आपको संगीत के बारे में मालूम नहीं, आप मरिया हो चपड़ा बजाते हो। जसराज चाचा जी के राम आप क्या करें। जसराज चाचा जी ने उसी दिन से तबले को थोड़ा सा अलग कर दिया और क्यों मैं गायक बनूँगा। गायक बना। थोड़ा घर में भी कहा, मेरी बड़े पिताजी की घरवाली ने कहा कि अगर जसराज जी तबला नहीं बजाओगे तो फिर पंडित मनराम जी गाएंगे कैसे? यानी कि भावित गाएंगे, जैसा होगा मैं संगीत सीखूँगा। दूसरी दफ़ा पंजाब में गए, वही उनके साथ में फिर हुआ, बोले रागी को हम रागी के बरोबर आपको तबले वाले जो म्यूजिक हारमोनियम वाले होते हैं इनको नहीं बिठाते, रागी ऊपर बैठता है। जसराज जी कि हम तो सब साथ में बैठ के म्यूजिशियन बजाते हैं और गाते हैं। क्या? नहीं, हमारे यहाँ की कानून है, तो तबले वाले को आप नीचा समझते हैं। उन्होंने कि तबले नीचे नहीं समझते, हम बरोबर नहीं बिठाते साहब। जसराज चाचा जी ने उसी दिन से और इच्छा कर ली कि मैं गायकार बनूंगा और ये तबला बात की बात। कलकत्ता में एक प्रोग्राम के दौरान सितार वादक पंडित रविशंकर के साथ तबला बजाने की गुजारिश की और अधिक पैसे देने की बात कही, तो उन्होंने तबला बजाने से इनकार करते हुए कहा कि मुझे बेशक मेहनताना कम ही मिले, मैं गायन कर सकता हूँ, लेकिन तबला नहीं बजाऊंगा। जसराज चाचा जी की उम्र करीब 20-25 साल की हुई। उस टाइम में कलकत्ते में एक प्रोग्राम था, पंडित रविशंकर जी सितार बजाते थे। उनके पीछे कृष्ण महाराज एक तबला वादक थे। तो कृष्ण महाराज जी ने कहा उनको कोई मैं सिर्फ 1 घंटा बजाऊंगा, उसके बाद में मैं और के पीछे मैंने जो जाना है पंडित हरीश प्रसाद जी के पीछे जो बांसुरी बजाते हैं। सब वो प्रोग्राम में
जो टाइम था उससे लेट हुआ, उन्हें आधी घंटा तबला बजा के खड़े हो गए कि प्रोग्राम चला ही नहीं कि नहीं। मैंने सिर्फ इतनी कहा था कि 7 बजे से बगैर 7:30 तो प्रोग्राम चालू हुआ। सबको मालूम था कि पंडित जसराज जी तबला बजा सकते हैं। उनसे कहा कि आप तबला बजाइए, कैसे कीजिए, यानी कि भाई साहब मैं तबला नहीं बजाऊँगा। तो गाने जो जिस टाइम में उनको जो कलाकार थे पंडित रविशंकर जी, उनका जो मतलब संगीत का टाइटल होता है, उनकी फ़ीस थी उनसे ज़्यादा। उन्होंने कहा हम आपको उनसे ज़्यादा दे देंगे फ़ीस, आप बजाइए कि नहीं, मैं तबला नहीं बजाऊंगा, मुझे गवा लीजिए, मैं 25 रुपये में गाने के लिए तैयार हूँ, मैं तबला नहीं बजाऊंगा। मैं तबले के आगे हाथ जोड़ दिया। साहब जसराज जी ने वही किया। जसराज चाचा ने तबला नहीं बजाया, उनके पास में पैसा भी नहीं था। ये कलकत्ता की घटना है। जसराज चाचा जी घर आए रात के टाइम में। इसके बाद उन्होंने गायन में खुद को झोंक दिया। उन्होंने घंटों घंटों तक रियाज किया। इसके बाद पंडित जसराज ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी और कलकत्ता के एक प्रोग्राम के दौरान उनकी मुलाकात विशांता की पुत्री मधुरा से हुई और यह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। वह 1963 में यह दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। बाइट। जसराज चाचा जी ने 45 घंटा रियाज किया और जसराज चाचा जी ऐसे भगवान की देन थी, उनके ऊपर भगवान की देन थी। एकदम लोगों ने उनके जो गाते थे लोग सुनते थे कि बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। ऐसे करते 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 जसराज जी की उम्र करीब 32-33 साल की होगी। तो मुंबई गई, वहाँ कलकत्ते में जसराज चाचा जी मुंबई गए, कोई शादी थी, उसमें जसराज चाचा जी को जाना था। तो वहाँ पर के वो जो तबला ढोलक होती है ना, तो महिला संगीत था। तो उसमें क्या हुआ कि जो वो ढोलक थी तो हम उसको कर्ण भ्रम कहते हैं, यानी वो सही नहीं थी, कहीं उसको फूटी हुई थी। तो वो बोले कर्ण भ्रम है ये, बस मतलब ये सही नहीं है। तो क्यों मैं फ़ोन करता हूँ, किसी ने कहा मैं फ़ोन करता हूँ, जो राजकमल स्टूडियो से ढोलक आ जाएगी। तो वो मेरी चाची लेके आई। जब ये चाची है मधुरा जी, वो ढोलक लेके आ गई। बैठ गए, प्रोग्राम होता गया। चाची जी जसराज चाचा की तरफ देखती रही। ऐसा हुआ उनका किसी ने कहा आप क्या देख रहे हैं, ये पंडित जसराज जी है, इनको तो मैं देख रही हूँ। हाँ, ऐसा हुआ कि फिर कुछ मखौल हो गई, मखौल होने लगी कि भाई हमने शादी करा ली है, हमने शादी करा ली है। पंडित जी आपने शादी नहीं करा रहे हो, कि भाई कोई होएगी शादी वाली तब कराएंगे। जसराज चाचा जी को साहब कुछ महीने के बाद में कुछ दिन चलता रहा। फिर विशांताराम जी से कहा कि मैं इनके साथ में शादी कराऊँ। तो विशांताराम जी कहा कि बेटा ये कलाकार लोग हैं, मालूम नहीं कितनी कितनी शादियाँ होकर छोड़ देते ये हैं। तो एक यहाँ पे आया बम्बई से, एक हैदराबाद गया। क्यों हैदराबाद, एक कलकत्ता गया। जाके पंडित जसराज जी के बारे में पूछा कि पंडित मनराम जी की शादी हुई है, प्रताप नारायण की शादी है, पंडित राजाराम की शादी हुई है, लेकिन जसराज जी की शादी नहीं हुई। कलकत्ते में यही कहा, यही हैदराबाद में क्या, यही हमारे गांव के सरपंच थे उस टाइम में, शंकरलाल जी बगड़िया। उन्होंने कहा मैं पंडित जसराज जी को परिवार को अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छे हमारे साथ में उनकी दोस्ती है, आते जाते हैं, लेकिन पंडित जसराज की शादी नहीं है। उन्होंने जाके कह दिया साहब गांव में भी अब तक कोई पंडित जसराज की शादी नहीं है। उसके बाद में 13 मार्च सन 1963 13 मार्च को पंडित जसराज की शादी मधुरा के साथ में हो गई। मधुरा जी पढ़ी लिखी थी, वैसे जसराज चाचा अच्छे गाते थे और उन्होंने अच्छी रियाज करवाया जसराज चाचा जी को। अच्छा इंसान की मतलब पत्नी बने तो वो बने, मतलब वो बहुत ही मेरी चाची जी ने उनके साथ निभाया कि कैसा गाना चाहिए। चाची जी बात करती थी, उनकी सेक्रेटरी थे भी, पंडित जसराज इससे इतने से कम गाते नहीं हैं। तो पहले ऐसे गाते थे कि गाने पे चले गए, अगले ने कुछ दे दिया, वो भी जेब में ले लिया। अच्छा वो आके घर में पेपर भैया बाबू लिफाफा को ले तो किसी में कुछ, खुशी में कुछ। चाची जी कहना ऐसा नहीं होगा, गाने का रेट तैयार करो। तो 1100 रुपये से साहब पंडित जसराज जी को तैयार कराया। उस टाइम में 1100 रुपया 62 की बात। तो उस टाइम में मैं भी छोटा था, 7 साल का, मैं भी कलकत्ता था। पंडित जसराज ने अपने शास्त्रीय संगीत, भजन व फिल्मों में भी गाने गाए और सन 1975 के बाद वह बुलंदियों को छूते चले गए। यह बताते हुए जसराज जी के भतीजे इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू झलक गए। उन्होंने बताया कि जब पंडित जी गाते थे तो सब मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। और तो ये मेरे पिताजी हैं, ये तानपुरा बजाते थे, एक तानपुरा होता है, और प्रताप नारायण जी हारमोनियम बजाते थे। पंडित मनराम जी गाते थे, पंडित जसराज तबला बजाते थे। मेरे पिताजी कथक के डांसर थे। इनके वहाँ वो हार्ट पड़ गया, लकवा हो गया। उस टाइम में समझते नहीं थे,
तो कहा कि आप इनको ले जाओ, हवा में ले जाओ, हवा ये मंदोरी थी। ऐसा पिताजी यहीं रह गए। पंडित जसराज जी ने भगवान का ऐसा हाथ पकड़ा, भगवान ने, पंडित जसराज जी गाते गए गाते गए गाते गए और बहुत ही अच्छे गाने लगे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के अलावा जो ये भजन होते हैं, मीरा जी के, सूरदास जी के पद बहुत अच्छे गाते हैं। और पंडित जसराज जी बहुत ही महान कलाकार हुए हैं। और हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी होने के नाते हमारा सूरज छिप गया। चाचा जी बहुत प्रेम करते थे, हमारे से जाते थे, सभी गांव से प्रेम करते थे। चाचा जी जब गाते थे तभी हमारे में आंखों में आंसू आ, इतने अच्छे गाते थे वो। संगीत को समझने वालों को मालूम पड़ता है क्यों कैसे संगीत जसराज चाचा जी यहाँ से रवाना करते थे। पंडित जसराज समय समय पर गांव में आते रहते थे। 6 साल पहले 2014 में आखिरी बार पंडित जसराज अपने पैतृक गांव में आए थे। अभी भी उन्होंने अपने घर आने की इच्छा जाहिर की थी और वो जल्द अपने गांव आना चाहते थे, परंतु भगवान को यह मंजूर ना हुआ और उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। आपको बता दें कि उनके परिवार सदस्य, उनके भतीजों ने अपने परिवार की गायन कला को बरकरार रखा हुआ है। पंडित जसराज के भतीजे गायन कला में निपुण हैं और अपने स्तर पर प्रोग्राम करते रहते हैं। यहाँ बहुत ही दफ़ा है जसराज चाचा जी 4 साल के बाद में जाने से 14 साल की उम्र में आ गए। 14 साल की उम्र में आने के बाद में जसराज चाचा जी फिर 18 साल की उम्र में आए। हाँ, ऐसा हुआ। फिर जसराज चाचा जी शादी के बाद में आए। बीच में आते रहते 1-2 साल से। इतने विख्यात नहीं थे ना, इतने विख्यात तो थे नहीं। गांव के जो लोग अनपढ़ थे, जसराज चाचा आते थे तो 1-2 आदमी, जो ये बच्चा खड़ा है, इनके पिताजी वो थोड़ा सा पीछे रहते थे, तो वो इतना ही थे। जसराज चाचा जी ज़्यादा 1975 के बाद में ज़्यादा टॉप पकड़ी। 75 के बाद में सुलक्षणा दीदी की पिक्चरें आ गई, बचता जी की पिक्चरें आ गई, काफ़ी लोगों की पिक्चरें आई। उसके बाद में जसराज चाचा जी संगीत में गाते गए और उन्होंने अच्छा संगीत में जसराज चाचा जी ने नाम कमाया। और जसराज चाचा जी बहुत ही विद्यमान कलाकारों में थे, ऐसे थे जसराज चाचा जी। बहुत ही महान संगीतकारों में जसराज चाचा जी एक थे, इतने अच्छे थे। है खड़क मोंडे खबर कर धरनी, असुरे हरनी जग निर्भय करनी, दया दानी भवानी 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 माता काली का माता काली का माता काली का माता काली।